तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में हम लोग देखे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इनफैक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग देखे थे कि ax² + bx + c = 0 को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ax² + bx + c का अगर रूट्स अल्फा बीटा है तो सम ऑफ द रूट्स, ओके, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, उनको हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन द रूट्स, उसका बारे में हम डिस्कस किए थे। फिर सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स, उसका बारे में डिस्कस किए थे। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बात किए थे, कैसे इक्वेशन फॉर्म होता है, कब दोनों रूट पॉजिटिव होता है, कब दोनों रूट नेगेटिव होता है। उसके बाद कॉमन रूट्स के बारे में बात किए थे, सिंगल कॉमन रूट और डबल कॉमन, मतलब बोथ कॉमन रूट्स, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि क्या क्या कंडीशन होता है। और लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। थोड़ा मैं और एक बार ये बता देता हूँ शुरू में क्या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है। सभी को पता होगा कि हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं a² + bx + c, उसमें से खाली अगर मैं ax² + bx + c ले लेता हूँ और इसको y के साथ इक्वेट कर देता हूँ, इन दैट केस हम बोलते हैं कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। हम ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कुछ एग्जांपल अगर मैं दे दूं तो y = x² + 4x - 9, ये हो सकता है। y = 2x² + 3x - 5, ये हो सकता है। y = -3x² + 7x + 2, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है। These are all examples of quadratic expression। तो हमारा ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमको दिखाई दे रहा है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में हम क्या क्या चीज स्टडी करने वाले हैं, क्या क्या चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक तो हो गया कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, जैसे ये एक्सप्रेशन 3 तो हमको दिखाई दिया, ये 3 तो एक्सप्रेशन हमको दिखाई दिया। अगर मान लेते मैं ये एक्सप्रेशन को लेता हूँ तो यहाँ पे मैं x का वैल्यू डालते जाऊंगा तो साथ ही साथ मेरे को y का वैल्यू मिलते जाएगा। तो x का वैल्यू में कितना ठो डाल सकता हूँ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आई कैन पुट। तो इसमें से इनफाइनाइट नंबर ऑफ y का वैल्यू निकलते जाएगा। अब वो जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू निकलते जाएगा उसमें से सबसे बड़ा वाला वैल्यू या तो सबसे छोटा वाला वैल्यू जो इसमें निकल पाएगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो हो गया हमारा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्या, साइन ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। साइन ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये एक्सप्रेशन में हम x का वैल्यू डालेंगे, कभी x 5 डालेंगे तो ये क्या आ रहा है, 6 डालेंगे तो क्या आ रहा है, -2 डालेंगे तो क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, तो वो इसका साइन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे तो नहीं हमारे पास 5-6 वैल्यू होगा उसको डालेंगे और चेक करेंगे, तो वो चीज तो स्टडी करना नहीं है, वो तो काफी आसान चीज है। हम क्या करेंगे, ये कब पॉजिटिव होगा या फिर कब नेगेटिव होगा, इस सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसको हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन के बारे में बात कर रहे हैं। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आज ग्राफ के बारे में, ग्राफ कैसे बनता है। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर दे दिया हमको तो उसका ग्राफ कैसे बनता है वो हम लोग सीखेंगे, कैसे ग्राफ बनता है, ओके ना। ये दोनों का बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, थोड़ा एक बार बता देता हूँ कि क्या होता है। अगर y = ax² + bx + c है, अगर y = ax² + bx + c है तो हमको देखना पड़ता है कि a का साइन क्या है। अगर a पॉजिटिव है तो हमको मिनिमम वैल्यू मिलता है, और अगर a नेगेटिव है तो हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलता है। मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू जो भी है वो 4ac - b²/4a होता है, 4ac - b²/4a। और वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो भी होता है वो कब होता है, जब x का वैल्यू -b/2a होता है। क्यों होता है हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे, देख लिए थे कि अगर y = ax² + bx + c है तो इस चीज को मैं सिंप्लीफाई करते करते जाके यहाँ तक पहुँच जाता हूँ, 4ac - b²/4a + a टाइम्स ऑफ x + b/2a का होल स्क्वायर। ये हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस कर लिए थे कि ये कैसे आया था, तो इसके लिए कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। अगर किसी को समझ में नहीं आ, ये कहाँ से आया दिखाई दे, समझ में नहीं आ रहा है तो लास्ट वीडियो अगर देखोगे तो समझ में आ जाएगा वहाँ पे, या फिर लास्ट पीडीएफ अगर देख लोगे तो वहाँ पे दिखाया गया कि ये कैसे आया यहाँ तक। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू तो कांस्टेंट है,
जो वैल्यू चेंज होगा ये वैल्यू चेंज होगा। जैसे मैं x का वैल्यू पुट करते जाऊंगा तो ये वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x में कुछ भी पुट करूं ये वैल्यू इतना ही रह जाएगा, खाली ये वाला वैल्यू जो है चेंज होते जाएगा। जैसे जैसे मैं x का वैल्यू चेंज करते जाऊंगा ये वैल्यू सब चेंज होते जाएगा। तो इसका जो सबसे कम वैल्यू होता है वो 0 होता है। वो कब आता है? जब x का वैल्यू -b/2a होता है। इसका जो मिनिमम वैल्यू है 0 है, इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 है। और कब आता है? जब x का वैल्यू -b/2a होता है। तो दैट इज द रीजन कि ये वाला चीज मैक्सिमम या मिनिमम दोनों सेम चीज के लिए हुआ है ना, और -b/2a के लिए हुआ। अगर a नेगेटिव होगा, मान लेते हैं नेगेटिव होगा, तो ये नंबर के साथ ये माइनस होते जाएगा, मतलब नंबर छोटा होते होते जाएगा। तो सबसे बड़ा नंबर कब होगा? जब हम यहाँ पे सबसे छोटा नंबर माइनस करेंगे। सबसे छोटा नंबर माइनस कब करें क्या होता है? वो वाला 0 ही होता है। एंड वैल्यू कितना आ गया? दिस मच। सो दैट इज व्हाई जब a नेगेटिव होता है तो हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलता है, लेस देन 0 में मैक्सिमम वैल्यू मिलता है। यही है हमारा मैक्सिमम वैल्यू -b/2a में। अगर a ग्रेटर देन 0 होता है, ये वाला प्लस है, तो हम अगर वैल्यू यहाँ पे डालते जाएंगे x का वैल्यू, तो यहाँ पे बहुत सारे वैल्यू निकलते जाएगा, सारे वैल्यू बड़ा होते 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 जाएगा। क्योंकि वैल्यू सब बड़ा होते होते जा रहा है तो इसका वैल्यू भी बढ़ते बढ़ते जाएगा। तो हम बड़ा वाला वैल्यू जो लार्जेस्ट वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता पाएंगे, लेकिन सबसे कम वैल्यू बता पाएंगे, वो तब होगा जब ये सबसे कम होगा। और इसका सबसे कम वैल्यू हो गया हमारा 0, तो ये मिनिमम वैल्यू हो गया इतना। फिर से उतना ही आ गया मिनिमम वैल्यू। और ये कब आता है मिनिमम वैल्यू? जब ये वाला 0 होता है। ये 0 कब होता है? -b/2a में। मतलब अगर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसका मिनिमम वैल्यू हम निकाले या मैक्सिमम वैल्यू निकाले, दोनों सेम होता है। मिनिमम वैल्यू का वैल्यू भी सेम रहता है, मतलब एक्सप्रेशन, वैल्यू नहीं, एक्सप्रेशन सेम होता है। और एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में दोनों नहीं निकल पाएगा, मिनिमम मैक्सिमम दोनों नहीं निकल पाएगा, या तो मिनिमम वाला निकलेगा या तो मैक्सिमम वाला निकलेगा। क्या चीज देख के पता चलेगा कि मिनिमम और मैक्सिमम निकाल ले? हम देखेंगे a का वैल्यू। अगर a पॉजिटिव हो गया तो मिनिमम निकलेगा, a नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमम निकलेगा। तो ये बात का ऊपर हम लोग चलो कुछ एक दो क्वेश्चन करते हैं, है ना। पहला सवाल क्या दिया है? फाइंड द, क्वेश्चन क्या दिया है? फाइंड द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एंड एट व्हाट वैल्यू ऑफ x इट टेक प्लेस इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हमारे पास दो क्वेश्चन है, दो बीट है। हमको बोला है कि ये मिनिमम और मैक्सिमम जो भी निकलता है वो बता दो भाई, और कब होता है वो भी बता दो। तो लेट अस राइट दिस वन। एक्सप्रेशन हो गया बिट ए में, हम देखते हैं क्या दिया है एक्सप्रेशन। y is equal to 2x square plus 5x plus 7। तो ये हो गया हमारा y का वैल्यू। हम जानना चाहते हैं कि इसका मिनिमम या मैक्सिमम क्या निकलता है और कितना निकलता है, कब निकलता है। तो सबसे पहले काम करते हैं, एक्सप्रेशन का a b c का वैल्यू निकाल के रख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम a का वैल्यू देखते हैं, क्योंकि ये ax स्क्वायर होता है तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू देखते हैं तो b हो गया हमारा 5 और c हो गया हमारा 7। लेकिन इसका मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो a से ही पता चलता है और किसी चीज से पता नहीं चलता। वो कहां से पता चलता है? a से पता चलता है। तो a वाला वैल्यू हम देख लेते हैं। a वाला वैल्यू हमको 2 दिया है, तो हमको पता करना है कि ये 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। तो मेरे को पता चला कि भाई ये 2 तो 0 से बड़ा है। अगर 2 0 से बड़ा है, इसका मतलब है हमको क्या मिलने वाला है? मिनिमम वैल्यू। देयरफॉर y मिनिमम हम लिख सकते हैं। देयरफॉर y मिनिमम इज इक्वल टू, कैसे पता चला मिनिमम वैल्यू? ये a का वैल्यू से पता चलता है। सारे a का वैल्यू ही बताएगा कि ये मिनिमम निकलेगा इसमें या मैक्सिमम निकलेगा। a का वैल्यू बोलने से प्लस है या माइनस है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। y मिनिमम इज इक्वल टू 4ac माइनस b स्क्वायर बाय 4a। तो इसको लिख लेंगे, क्या हो गया? 4 इंटू 2 इंटू 7, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 7 56, माइनस b स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 4a, 4 इंटू 2 8। तो ये हो गया हमारा 56 माइनस 25। 56 माइनस 25 कब कितना होता है?
31/8, ये हो गया y मिनिमम। एट कौन सा वैल्यू में, सवाल में ये भी पूछा है कि ये मिनिमम होता है कितना वो बता दो, या मैक्सिमम होता है कितना वो बता दो, साथ में ये भी बताओ कि कब होता है। तो कब होता है, जब -b/2a होता है x का वैल्यू, मतलब -5 डिवाइडेड बाय 2 into 2 -5/4। इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पे x के जगह में -5/4 डाल दूं, यहाँ पे x के जगह में -5/4 डाल दूं, तो ये y का सबसे कम वैल्यू निकल के आ जाएगा उस समय, और वो वैल्यू कितना होगा 31/8। 31/8 से नीचे कोई वैल्यू नहीं आने वाला है ये एक्सप्रेशन का, उसके बारे में हम पढ़ लिए यहाँ पे। अब हम बिट बी में आ जाते हैं। बिट बी हमको क्या दिया है, y = -3x² + x + 4। अब इतना देने के बाद हमको सवाल में पूछा है कि y कब मिनिमम होता है बताओ, या मैक्सिमम होता है बताओ। y मिनिमम या मैक्सिमम जो भी है हमको निकालना है, वो किससे पता चलता है, a से। चलो यहाँ पे a b c निकाल के देखते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन में देखे थे। a का वैल्यू मेरे को दिखाई दे रहा है -3, b का वैल्यू दिखाई दे रहा है 1 और c का वैल्यू दिखाई दे रहा है 4। तो a हो गया -3, b हो गया 1, c हो गया 4। अब मेरे को मिनिमम या मैक्सिमम पता करने के लिए ये पता करना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मैं देख रहा हूं a का वैल्यू -3 लिखा हुआ है, नेगेटिव है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ये सवाल में हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो y max = कौन सा चीज बताया कि मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ये जो <0 बताया कि ये मैक्सिमम वैल्यू इसमें निकलेगा। कितना निकलेगा 4ac, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं वैल्यू 4 × -3 × 4, 4 × -3 × 4 -b² मतलब 1 डिवाइडेड बाय 2a, 2 × -3। अब ये कितना होगा हिसाब कर लेते हैं। 4 4 = 16 × 3 48, 48 वहां पे आ गया हमारा -1, -48 -1 -49/-6, तो दैट मेक्स इट 49/6। -49/-6 ये हमको दे रहा कितना 49/6। इससे ज्यादा नहीं हो सकता ये फंक्शन का वैल्यू। हम कितना भी बड़ा वैल्यू पुट कर ले इसका, हम कितना भी बड़ा वैल्यू पुट कर ले, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, बाकी वैल्यू जो है इससे कम होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका मैक्सिमम वैल्यू। ऑलराइट, अब कब होता है, एट x = -b/2a, b का वैल्यू हो गया 1 बाय 2a मतलब 2 × -3 दैट इज इक्वल टू 1/6। मतलब ये जो एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है मेरे को -3a² + x + 4, इसका वैल्यू 49/6 से बड़ा नहीं हो सकता, वो सबसे बड़ा वैल्यू है उसका। और वो कब आएगा, जब हम x = 1/6 पुट करेंगे, बाकी कुछ भी पुट करें वैल्यू उससे कम ही होने वाला है। आई होप सभी को ये नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया, हम क्या पढ़ रहे हैं ये वाला क्वेश्चन में सबको समझ में आ गया। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में भी मैं लास्ट क्लास बता दिया था। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि भाई ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि ये वाला चीज ऐसे होगा। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे उसके ऊपर, देन विल गो टू द ग्राफ, है ना। चलो, क्या बता रहा है कि अल्फा बीटा रूट्स ऑफ ax² + bx + c = 0। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको सॉल्व करेंगे तो उसका रूट्स हो जाएगा अल्फा और बीटा। अगर मैं ऐसा बोल लूं कि x² - 5x + 6 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे को x का वैल्यू मिलेगा, जो भी वैल्यू मिलेगा एक अल्फा एक बीटा। x = 2 और 3 मिलेगा, ये एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया। अब ऐसा नहीं बोला है कि सवाल में जरूरी है नहीं कि रूट्स इस टाइप का निकलेगा, कुछ भी हो सकता है। मतलब वो इस कंडीशन में भी बोल रहा है x² + x + 1 = 0।
इसका रूट्स क्या मिलेगा, इसको फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा -1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2, ये मिलेगा। तो ये बोल रहा है कि इसमें से एक अल्फा ले लो एक बीटा ले लो। एजम्पशन हो गया कि अल्फा लेस देन बीटा, अल्फा लेस देन बीटा लेके मैं काम कर रहा हूं। ओके, मतलब जो वैल्यू छोटा निकलेगा अल्फा लूंगा और जो वैल्यू बड़ा होगा उसको बीटा लूंगा। तो यहाँ पे दो वैल्यू निकलेगा, वो दो वैल्यू एक अल्फा एक बीटा। यहाँ से बड़ा छोटा पता नहीं चलेगा क्योंकि नेगेटिव नंबर का रूट ओवर है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर उसको बोलते हैं, बड़ा छोटा पता नहीं चलेगा। लेकिन इसका बारे में भी बोल रहा है, रूट इसका बारे में बोल रहा है, खाली इसका बारे में नहीं बोल रहा है। और ऐसा भी बोल रहा है कि x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 4 मिलेगा, मतलब अल्फा भी 4 बीटा भी 4 इक्वल रूट्स, इनका बारे में बोल रहा है। और काफी सारी चीज का बारे में बोल रहा है, ऐसे बारे में भी बोल रहा है 2 प्लस रूट 3 एक रूट, 2 माइनस रूट 3 एक रूट, वो सब का बारे में भी बोल रहा है। मतलब अल्फा एंड बीटा ऐसे अच्छा वाला वैल्यू आएगा, ऐसे कंडीशन में नहीं बोला है। हम उस टाइप का चीज नहीं पढ़ रहे, एनीथिंग जनरल पढ़ रहे हैं। x स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 निकालेंगे, इज इक्वल टू 0 करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, रूट्स मिलेगा। हम ये रूट्स का बारे में डिस्कस कर चुके हैं पहले पूरा फर्स्ट क्लास में, नेचर ऑफ द रूट्स, d लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0, ये सब का बारे में। जब d ग्रेटर देन 0 होता है उसमें दो कंडीशन लेके हम लोग बात किए थे, ऑल अबाउट दैट, वही सब का बारे में बात कर रहा है। उसमें से कुछ भी चीज छोड़ नहीं रहा है, कुछ स्पेशल कंडीशन में ऐसे पढ़ रहे हैं वैसे नहीं, जनरल, मतलब हर किसी चीज के लिए ये एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नेगेटिव कब होता है, पॉजिटिव कब होता है, अगर नेगेटिव पॉजिटिव होता है कहीं पे तो क्यों होता है, ऐसे सब सारी चीज पढ़ेंगे। उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं पहले बताया था उसी को यूज करना पड़ेगा, उसी चीज का यूज करना पड़ेगा। जैसे इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये अगर है देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हम a इंटू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा का फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड दिस इज द ओनली फॉर्मूला, दिस इज द ओनली एक्सप्रेशन, या फिर दिस इज द ओनली इक्वालिटी, इसको लेके ही हम ये चीज प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या बोल रहा है। पहला चीज क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि फॉर द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिस वन, अगर d लेस देन 0 होगा, अगर d इज इक्वल टू 0 होगा और अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो उसका बारे में बता रहा है। चलो अगर मैं पहला केस ले लेता हूं d लेस देन 0, क्या लेता हूं, d लेस देन 0। सबको पता है कि अगर d लेस देन 0 है तो हमारा यहाँ पे जो दो ठो रूट मिलेगा, अल्फा मिलेगा p प्लस आई क्यू और बीटा मिलेगा p माइनस आई क्यू। ये बात हम जानते हैं, नेचुरल रूट से पढ़े हैं कि d का वैल्यू अगर 0 से कम होगा रूट्स इमेजिनरी निकलता है और कंजुगेट पेयर में निकलता है। तो देखते हैं कि ये वाला वैल्यू हमको क्या देगा। लेट मी डू वन मोर थिंग हियर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू a इंटू, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, जरा ध्यान से देखना सब कोई, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, a इंटू x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, a इंटू x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, इतना मिलेगा। तो लेट अस डू वन थिंग ना,
ये वाला यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं, नहीं छोड़ो ऐसे रहने देते हैं, वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, हम इसको ऐसे रहने देते हैं। चलो अब अगर ये दोनों रूट हो गया, अब इसको पुट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। पुट करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू a इंटू, हम पुट करते हैं x माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या है p प्लस आई क्यू, p प्लस आई क्यू इंटू x माइनस बीटा का वैल्यू p माइनस आई क्यू, ऐसा ही होने वाला है। सो आगे क्या होगा ये देखते हैं, a इंटू एक्स माइनस p माइनस आई क्यू इंटू एक्स माइनस p प्लस आई क्यू। हम यहां पे ब्रैकेट हटा दिए, ब्रैकेट को हम निकाल दिए, तो हमको इतना मिला, ये x माइनस p माइनस आई क्यू होगा, तो x माइनस p को एक जगह में रख लिया, माइनस आई क्यू को एक जगह में रख लिया, एंड दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग x माइनस p प्लस आई क्यू। अब ये वाला पार्ट अगर देखोगे तो ये क्या दिखाई दे रहा है हमको, a माइनस b इंटू ए प्लस बी, क्या सबको दिखाई दे रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी? कैन यू सी दिस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी? यस सर। तो फिर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो मैं लिख रहा हूं कि भी क्या भी a इंटू एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। बट ये आई स्क्वायर के बारे में मेरे को ये पता है कि आई स्क्वायर माइनस वन होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन होता है। तो फिर ये क्या बन जाएगा, a इंटू एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बन जाएगा। ये वाला बात हो गया, मतलब a स्क्वायर प्लस bx प्लस c कैन बी रिटेन आज दिस वन फाइनली। ये वाला चीज मेरे को बताएगा कि इसका साइन क्या आएगा। सुनो अब मेरे पास, ये मेरे पास सुनो, क्यू स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा, x माइनस पी का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव ही आएगा, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, मतलब ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो गया है ना, ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो गया। अब अगर a इंटू पॉजिटिव करेंगे, a इंटू पॉजिटिव करेंगे, तो अगर a पॉजिटिव होगा तो पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर a नेगेटिव होगा तो पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाएगा। मतलब इस चीज का साइन जो है a का साइन का ऊपर डिपेंड किया। बोलो समझ में आया क्या? यस सर। a स्क्वायर प्लस, हाँ, तो a स्क्वायर प्लस bx प्लस c का साइन जो है वो a का साइन के ऊपर डिपेंड किया। a पॉजिटिव होगा तो सारे पॉजिटिव, अगर a नेगेटिव होगा तो पूरा नेगेटिव। हम x कुछ भी डाल दें, क्या फर्क पड़ता है, x कुछ भी डाल दें, दिस पार्ट इज पॉजिटिव, तो a पॉजिटिव होगा तो पूरा पॉजिटिव, a नेगेटिव होगा तो पूरा नेगेटिव। दैट इज द रीजन हम क्या बोले कि अगर d का वैल्यू 0 से कम होगा तो a का जो साइन होगा वही साइन आता है एक्सप्रेशन का। हम x का वैल्यू कुछ भी डाल दें, जैसे मान लेते हैं मैं ले रहा हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। सपोज मैं ऐसा लिया, इसमें ना मैं क्या करने वाला हूं, d डालने वाला हूं, d निकालने वाला हूं। d का वैल्यू क्या आएगा, b स्क्वायर 9 माइनस 4ac 16, 9 माइनस 16 होता है माइनस 7, जो कि नेगेटिव है। तो मैं फट से बोलूंगा कि ये वाला एक्सप्रेशन हमेशा a का साइन जो है वही आ जाएगा। a यहां पे 1 है जो कि पॉजिटिव है, तो मैं बोलूंगा कि भाई ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। हम कुछ भी वैल्यू डाल दे, ऐसे पावरफुल चीज हम पढ़ रहे हैं। हम x का वैल्यू पुट करेंगे, क्या क्या वैल्यू पुट करेंगे हमको पता नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो क्या रेशनल इरेशनल क्या वैल्यू पुट करेंगे, व्हाटएवर द वैल्यू आई कैन पुट,
मेरे को ये वाला चीज कभी भी नेगेटिव नहीं दे सकता, कभी भी जीरो नहीं दे सकता, हमेशा के लिए पॉजिटिव देगा। सो ये इससे मेरे को पता चलता है अगर डी का वैल्यू लेते नहीं। अगर हमारा y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 है, मान लेते ऐसा है, यहां पे मैं d का वैल्यू निकालूंगा। d का वैल्यू b स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 4ac 20 हो गया, 4 माइनस 20 माइनस 16। तो फिर यहाँ पे a का साइन जो यही रहेगा हमेशा के लिए। हम पॉजिटिव वैल्यू डालें, नेगेटिव वैल्यू डालें, कुछ भी डालें, ये a का साइन जो है वही आएगा, मतलब इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव। क्या सभी को समझ में आया हम क्या चीज पढ़े? यस सर। चलो d लेस देन 0 का बारे में मैं समझा दिया कि क्या ये कभी भी, ये हमेशा a का साइन जो है वही आएगा। अब देखते हैं कि अगर d का वैल्यू क्या बोलते हैं उसको इक्वल टू 0 है तो क्या होगा। अगर d का वैल्यू इक्वल टू 0 है तो क्या होगा? if d is equal to 0। सेकंड केस लेते हैं, if d is equal to 0। if d is equal to 0, सबको पता है कि अभी जो रूट्स हमारा होगा वो इक्वल आएगा, मतलब अल्फा भी अल्फा होगा और बीटा भी हमारा अल्फा होगा। तो अब हम देखते हैं क्या होता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा हम जानते हैं, लेकिन क्योंकि बीटा का वैल्यू भी अल्फा है तो हम इसको लिख सकते हैं a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा। तो बन गया a इंटू एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर। कौन सा चीज हमको जो दिया है, a स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमारा ये बन गया, ये हमारा बन गया a स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसमें क्या हुआ, फिर से बात वही हो गया, भाई ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट जो है ना ये तो हमेशा पॉजिटिव हो रहा है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो फिर अगर a पॉजिटिव तो सारे पॉजिटिव, अगर a नेगेटिव तो सारे नेगेटिव। इसका मतलब a का ऊपर ही तो डिपेंड किया, इसका मतलब a का ऊपर डिपेंड किया। तो क्या हुआ कि ये एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन हमेशा a का साइन आ जाएगा अगर d का वैल्यू 0 हो जाता है तो इसीलिए यहां पे लिखा है कि d इज इक्वल टू 0 होने से a का साइन आएगा। एक बात यहां पे और लिखा है, जरा ध्यान से देखो उसको, एक बात और लिखा है यहां पे, क्या लिखा है, if d is equal to 0 the sign of the expression is same as that of a except at x is equal to minus b by 2a। ये minus b by 2a में क्या हो गया भाई, minus b by 2a में क्या हो गया, हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि minus b by 2a में छोड़ के, क्योंकि यहां पे अल्फा और बीटा का वैल्यू ना माइनस बी बाई 2a ही आएगा, अल्फा और बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई 2a ही आएगा। और जब हम लिखेंगे माइनस बी बाई 2a अल्फा और बीटा तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो a पॉजिटिव होने से भी a इंटू 0 0 होता है, a नेगेटिव होने से भी a इंटू 0 0 होता है, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। कब, माइनस बी बाई 2a में। तो 0 हो गया तो 0 हम बोलते हैं क्या पॉजिटिव, क्या हम 0 को पॉजिटिव बोलते हैं? नहीं, मतलब एक्सेप्ट वो वैल्यू ये पॉजिटिव है। तो ये बात हो गया सेकंड वाला केस में। थर्ड वाला केस देखते हैं, d ग्रेटर देन 0 में क्या होता है। d ग्रेटर देन 0 में क्या होता है, if d ग्रेटर देन 0, if d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 में हमारा क्या हो गया, अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा होता है। हम अल्फा लेस देन बीटा लेके बोल रहे हैं क्या हो रहा है, होगा a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। जरा ध्यान से सुनना मेरे बात, यहाँ पे मेरे को एग्जाम्पल देना पड़ेगा, एग्जाम्पल से ही मैं समझा पाऊंगा, नहीं तो नहीं समझा पाऊंगा। मतलब समझा तो पाऊंगा लेकिन डिफिकल्ट हो जाएगा, एग्जाम्पल लेने से आसान हो जाएगा। सोचो ऐसा है कि अल्फा का वैल्यू 2 है और बीटा का वैल्यू 5 है, तो क्या होगा, a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5। जस्ट सी हियर, तीसरा केस जहां पे कि
अल्फा और बीटा रूट्स होता है और डी का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो क्या होगा? ध्यान से देखो, हम 2 लेंगे 5 लेंगे, जरा सोचो देखो क्या होगा। अगर x का वैल्यू 5 से ज्यादा है, अगर x का वैल्यू 5 से ज्यादा है तो ये बड़ा हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, मतलब ये पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ये पूरा का पूरा पॉजिटिव हो गया तो a का साइन का ऊपर डिपेंड कर गया। जैसे ये पूरा का पूरा पॉजिटिव हो गया, यहां से यहां तक का वैल्यू a का साइन का ऊपर डिपेंड किया। चलो 5 से ज्यादा के लिए वो हो गया, 2 से कम के लिए ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दो नेगेटिव फिर से पॉजिटिव हो गया, तो फिर a का साइन का ऊपर डिपेंड कर गया। मतलब 5 से ज्यादा और 2 से कम में a का जो साइन है वही साइन आता है। इसको मैं अल्फा लिया हूं, इसको मैं बीटा लिया हूं, इसीलिए लिखा होगा वहां पे कि अल्फा से कम में और बीटा से ज्यादा में a का साइन आता है, अल्फा से कम और बीटा से ज्यादा। इफ d greater than 0, sign of the expression is same as that of a when x less than alpha or greater than beta, मतलब a का साइन आता है। अगर d ग्रेटर देन 0 हो गया, अगर अल्फा और बीटा का बीच में वैल्यू आया तो फिर a का ऑपोजिट साइन आएगा। इसलिए आएगा कि अगर 2 से 5 के अंदर लेंगे, 2 से 5 मान लेते मैं वैल्यू 4 लेता हूं, तो 4 - 5 पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, 4 - 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव माइनस आ गया, ये माइनस आ गया, मतलब अगर a प्लस होगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, मतलब a का उल्टा साइन आ जाएगा पूरा। और दूसरा केस में अगर a माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो a का उल्टा साइन। सो दैट इज व्हाई इट इज रिटन हियर कि अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो एक्सप्रेशन का साइन x अल्फा, सॉरी एक्सप्रेशन का साइन a के साथ होगा अगर s का वैल्यू अल्फा से कम बीटा से ज्यादा, अल्फा लेस देन बीटा में लिख चुका हूं, और अल्फा से बीटा का भीतर में s का वैल्यू, वो सॉरी एक्सप्रेशन का साइन a का उल्टा साइन आएगा, वही बात हो गया आंसर। नेक्स्ट हो गया क्या, व्हाट अबाउट अल्फा में और बीटा में, क्योंकि यहाँ पे अल्फा से कम बीटा से ज्यादा लिखा गया, अल्फा और बीटा के बीच में लिखा गया, अल्फा में नहीं बोला गया है, बीटा में नहीं बोला गया है, इसीलिए कि अल्फा में उसका वैल्यू 0 होगा और बीटा में 0 होगा। क्या सभी को समझ में आ गया जो जो समझाया मैं अभी? हाँ या ना? यस सो काफी देर लेक्चर दे दिया, जो दिया समझ में आया ना सारे को? यस सर। यस सर। हाँ, तो मैं प्रूव करने का कोशिश किया कि ये क्यों होता है। यू नीड नॉट गो थ्रू दिस, मतलब ये याद रखने का जरूरत नहीं है, रहेगा तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो जरूरत नहीं है, बट दिस पार्ट यू हैव टू रिमेंबर, और उसी का ऊपर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं अभी। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, बोला है कि डिस्कस अबाउट द साइन ऑफ दिस वन। हमको 5 बिट दे दिया है, सवाल में बोला है कि इनका साइन के बारे में डिस्कस करो। जब हम पहले जो देखे साइन ऑफ द एक्सप्रेशन पढ़ने के लिए क्या चीज डिस्कस करने के लिए क्या चीज निकालते हैं, सब तो डी से पता चलता है, मतलब इसमें सारे क्वेश्चन में हम डी निकालेंगे, डी ही मेरे को बताएगा कि इसका साइन क्या है। पहला बिट ए लिखते हैं, बिट ए हमको दिया है क्या, y = 5x² प्लस 2x प्लस 11। हम पता करना चाहते हैं कि इसका साइन क्या है, प्लस है माइनस है क्या है, तो हम d निकालेंगे। d हो गया 4 - 4 × 5 × 11, तो ये हो गया 4 माइनस, हम एक्चुअली वैल्यू में इंटरेस्टेड नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव में इंटरेस्टेड है, फिर भी मैं निकाल देता हूं। 4 माइनस से कितना हो गया, 220 हो रहा शायद, -106, लेस देन 0 हुआ, तो 0 से कम हुआ, तो हमारा साइन क्या होगा, a का साइन, तो a देखते हैं क्या है।
a इज इक्वल टू 5 जो कि पॉजिटिव है, एज d लेस देन 0, देयरफॉर y इज ऑलवेज पॉजिटिव। बताओ रे, समझ में आया? d लेस देन 0 निकला तो y इज ऑलवेज पॉजिटिव, a का साइन जो है वो आ गया। अब सेकंड बिट करते हैं। बिट बी क्या बोला है? बिट बी हमको दिया क्या है? y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1। तो यहां पे हम d निकालते हैं, कितना होता है देखते हैं। d इज इक्वल टू माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1। तो माइनस 9 का स्क्वायर बोलने से कितना हो गया? 81 माइनस 4 8, 81 माइनस 8 हो गया हमारा 73। मतलब यहां पे पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा? फिर रूट्स निकालना पड़ेगा। रूट्स क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d लिख देता हूं बाय 2a, 2 इंटू a। ये हो गया फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा? माइनस बी 9 हो गया प्लस माइनस रूट अंडर 73 डिवाइडेड बाय 2a, 2a बोलने से 4 हो गया। So your alpha is 9 minus root 73 by 4 और बीटा हो गया 9 plus root 73 by 4। ये हो गया तो वैल्यू। तो यहां पे हमको क्या करना है? फिर d का वैल्यू पता चल गया, अल्फा और बीटा, सॉरी अल्फा और बीटा निकल गया। तो हम लिखेंगे क्या? a का साइन जो है पॉजिटिव है if, पॉजिटिव इफ कब? x लेस देन 9 माइनस 73 का रूट ओवर बाय 4 और s ग्रेटर देन 9 प्लस रूट ओवर ऑफ 73 बाय 4। और नेगेटिव हो गया इफ 9 माइनस रूट ओवर ऑफ 73 बाय 4 लेस देन x लेस देन 9 प्लस रूट ओवर ऑफ 73 बाय 4। अरे बोलो, सबको समझ में आया? यस सर। d का वैल्यू हमको बता दिया कि भाई यहाँ पे दो वैल्यू निकालो, अल्फा और बीटा। कितना गंदा वैल्यू निकला देखो, लेकिन फिर भी हमको लेना पड़ेगा ये। तीसरा बिट देखते हैं क्या बोल रहा है। तीसरा बिट हमको क्या दिया है? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 11, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 11। ये हमको दिया है y का वैल्यू c। तो यहाँ पे हम d निकालते हैं ना। d हो गया हमारा b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a माइनस 1 c माइनस 11, 25 माइनस 44। ये बन गया हमारा माइनस 16 हो रहा है क्या? नहीं, कितना हो रहा है? माइनस 19 लेस देन 0। तो ये नेगेटिव आ गया। क्योंकि ये नेगेटिव आ गया मतलब a का साइन जो है वही आंसर होगा। a यहां पे कितना है? a इज इक्वल टू -1 मतलब नेगेटिव है। देयरफॉर y इज नेगेटिव फॉर ऑल x। फॉर ऑल को हम लोग सिंबॉलिकली कैसे लिखाते हैं? लाइक दिस, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। मतलब अगर हम रियल नंबर डालेंगे, कोई भी रियल नंबर डालेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, कुछ भी नहीं नेगेटिव होगा। कुछ भी रियल नंबर डालते हैं, कॉम्प्लेक्स डालेंगे तो बात अलग है। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है e हमारा क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36। तो यहाँ पे अगर मैं d निकालता हूं तो d का वैल्यू निकलता है -12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 36। तो ये निकल के आ गया कितना? 144 माइनस 144 इज इक्वल टू 0।
तो 0 हो गया, मतलब a का साइन आ जाएगा। फिर a इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव हो गया, देयरफॉर y इज पॉजिटिव और ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट कौन सा वैल्यू है, एक्सेप्ट कौन सा वैल्यू है, जिसके लिए 0 होगा, जिसके लिए एक्सप्रेशन 0 होगा। और वो वैल्यू क्या बताया हूं मैं, -b/2a। -b/2a होता है कितना, ये हो जाएगा 12/6 हो जाएगा। आया समझ में सबको? हाउ आई गॉट 6 पता चला क्या, 6 कैसे मिला, -b/2a से। -b का वैल्यू -12 है, बाय 2a हो गया 26। अरे बताओ सबको समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. तो क्योंकि हम सारे बिट डिस्कस कर चुके हैं, सारे टाइप डिस्कस कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूं, है ना। ये भी वही d > 0 में आ रहा है, तो आई एम लीविंग इट, क्योंकि इसका आंसर तो अच्छा वाला निकलेगा वैल्यू। ये -6 और +4, मतलब 6 -4 और 6 निकलना वैल्यू। यू कैन राइट द आंसर, नो प्रॉब्लम। तो हम सब टाइप डिस्कस कर चुके हैं, चारों टाइप में, है ना। चलो अब वही सब चीज को दूसरा लैंग्वेज में देगा। जो क्वेश्चन हमें पढ़े उसी सब चीज को अभी दूसरा लैंग्वेज में दिया है, देखते हैं क्या दिया है। प्रूव दैट दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। हमको दिया है 2x² -5x +4, ये हमको दिया है और हमको बोला है कि ये प्रूव करो और बताओ कि ये हमेशा के लिए पॉजिटिव है, ये हमेशा के लिए पॉजिटिव है, मतलब मैं कुछ भी वैल्यू पुट करूं ये हमेशा के लिए पॉजिटिव है। अब ये वर्ड सुनते ही ना, पॉजिटिव वर्ड एक्सप्रेशन में, पॉजिटिव वर्ड इक्वेशन में पॉजिटिव नेगेटिव अलग होता है, ये एक्सप्रेशन का बात कर रहा हूं मैं। y = a² + bx + c = 0 नहीं है, इसमें इक्वल टू 0 होगा तो बात अलग हो जाएगा। फिर बोथ पॉजिटिव रूट बोथ नेगेटिव रूट ये सब चीज उसमें आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन है, ध्यान दो, = 0 नहीं है इसमें। अगर = 0 हो जाएगा ना, वो कुछ वैल्यू के लिए ही सेटिस्फाई करेगा खाली, लेकिन ये एक्सप्रेशन है, इसमें हम वैल्यू डालते जाएंगे, वैल्यू निकलते जाएगा, और वैल्यू डालेंगे और वैल्यू निकलेगा। कितना वैल्यू डालेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आई कैन पुट एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आई विल गेट। ये सब तो है। चलो ये दिया है एक्सप्रेशन और हमको सवाल में बोला है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव नाम सुनते ही यहां से हम पता करेंगे डी, क्योंकि डी ही मेरे को साइन के बारे में बताता है। हम जो हेडिंग लिखे हैं यहां पे पढ़े हैं, टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, साइन ऑफ द एक्सप्रेशन। साइन का मतलब क्या होता है हमारा, प्लस और माइनस, मतलब इसी का बारे में पढ़ रहे हैं। जब भी प्लस या माइनस के बारे में सुनेंगे तो हम साइन के बारे में पढ़ेंगे, और साइन के बारे में बता रहा है कि 3 पॉइंट में लिखा हूं, तीनों पॉइंट में डी का वैल्यू बताया है, और कुछ नहीं निकालना है बाबू, डी ही निकालना है। डी से ही हमको पता चलेगा कि ये पॉजिटिव नेगेटिव या फिर आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, ये सारी चीज हमको डी से पता चलेगा। सो लेट अस फाइंड आउट डी फॉर दिस। डी निकालने के बाद हमको पता चलेगा कि ये क्या बोल रहा है। तो d का वैल्यू निकालते हैं। d हो गया b² - 4ac। यहां पे मैं देख रहा हूं कि a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू -5 है और c का वैल्यू 4 है। ये d बोलने से समझ में आ रहा है सबको ना, कैपिटल D में लिखा हूं, मैं d बोल रहा हूं, मेरा मतलब है डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac। तो -5 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 4। Now that makes it 25 - 32 -7। कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो बता देना मेरे को, है ना। -7, तो -7 मतलब नेगेटिव आया। भाई जब d का वैल्यू नेगेटिव आया तो आंसर तो हमेशा a का साइन ही आने वाला है। अगर d का वैल्यू नेगेटिव आया तो इसका जो साइन होगा हमेशा a का साइन ही आएगा। अब a का साइन मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, ये पॉजिटिव है, a हमको दिया है 2, तो a का साइन 2 है तो ये पॉजिटिव है, तो ये d < 0 हुआ तो बता रहा कि हमेशा पॉजिटिव होगा। as d < 0 therefore sign of the expression
साइन ऑफ द एक्सप्रेशन इज सेम एज दैट ऑफ ए व्हिच इज पॉजिटिव। ये हमारा पॉजिटिव हुआ और इसमें एक्सेप्ट कोई वैल्यू ऐसा भी नहीं है, सारे के लिए कुछ भी वैल्यू डाले ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव आ ही नहीं सकता, जीरो आ ही नहीं सकता। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? यस सर। चलो वेरी गुड सर। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है कि ऑलवेज पॉजिटिव दिया है कि x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 5 माइनस के स्क्वायर ये दिया है इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव जो एक्सप्रेशन दिया था उसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखा हूं। चेंज क्या हूं, थोड़ा नेक्स्ट टाइम में थोड़ा अच्छा दिखने के लिए ये जगह को ब्रैकेट में रख दिया हूं। अब पूछोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? ताकि मैं दिखा पाऊं कि यहाँ पे a कितना है, b कितना है, c कितना है। क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो जाए कि यहाँ पे सर के स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्क्वायर में भी हो सकता है क्या? नहीं, यहाँ पे बताने का मतलब है क्वेश्चन में बोला है ना फाइंड के का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। ऑब्वियस बात है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के में नहीं है ना, ये के में नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये x में ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसीलिए मैं क्या किया, ax स्क्वायर होता है तो x स्क्वायर का साथ जो होता है उसको रहने दिया, bx x के साथ जो होता है वो भी रहने दिया, प्लस c बाकी सब कांस्टेंट होता है, इस सबको एक जगह में कर लिया, इकट्ठे कर लिया। मतलब c का वैल्यू समझ जाओ सबको, c का वैल्यू कितना है 5 माइनस के स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ c। तो थोड़ा और अच्छा दिखने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको एक काम करता हूं y लिख लेता हूं, y इज इक्वल टू दिस वन। अब हमको क्या पूछा है क्वेश्चन में पूछा है कि y इज ऑलवेज पॉजिटिव, y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। कब होता है पॉजिटिव? हमेशा जब d का वैल्यू लेस देन 0 होता है। नहीं, ऐसा नहीं, d का वैल्यू लेस देन 0 होने से क्या होता है, a का साइन आता है। क्योंकि यहां पे a पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे कि d लेस देन 0 होने से पॉजिटिव होगा। d लेस देन 0 होने से पॉजिटिव होता है नहीं है, क्योंकि d लेस देन 0 होने से नेगेटिव भी हो सकता है। हम ये क्वेश्चन में देख चुके हैं, ये क्वेश्चन में देख चुके हैं, d लेस देन 0 हुआ लेकिन नेगेटिव लिखे हम लोग आंसर। तो a का साइन का ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि a यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसीलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ये पॉजिटिव है तो d लेस देन 0 होने से ही ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि मेरे को a का साइन चाहिए। चलो देखते हैं, as a is equal to 1 positive, so the expression इतना बड़ा ना लिख के हम सीधा इसमें y लिख सकते हैं, क्योंकि हम y लिख चुके हैं। So the expression is positive if d less than 0। अब ये लिखते ही ना, ये हमारा इनइक्वालिटी का आ गया, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए इनइक्वालिटी का जरूरत पड़ सकता है, तो इसलिए मैं इनइक्वालिटी सबसे पहले पढ़ाया। तो d d d d d b स्क्वायर माइनस 4ac, b हो गया हमारा माइनस के होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5 माइनस के स्क्वायर लेस देन 0। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये बन गया के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 20 हो गया, माइनस और माइनस प्लस 4 के स्क्वायर हो गया लेस देन 20 लेस देन 0। 20 कहां से ले आप इधर, तो 5 के स्क्वायर माइनस 20 लेस देन 0, 5 से कैंसिल कर देंगे तो के स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0। क्या होगा आंसर बता दो जल्दी से, व्हाट इज द आंसर? बताओगे? k belongs to -4, -2, वेरी गुड, k belongs to -2, तो यहाँ पे मैं क्या किया, k प्लस 2 इंटू k माइनस 2 लेस देन 0 कर दिया, नंबर लाइन में फटाफट ड्रॉ कर दिया, -2 और +2 प्लस माइनस प्लस
जिसको पता नहीं है ये कैसे हुआ, वेबी कर्व का वीडियो देख सकते हो। जिसको पता नहीं कि ये कैसे हुआ, वेबी कर्व का वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। Therefore k belongs to -2, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं -2 less than k less than 2, -2 less than k less than 2। ओके, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। ये भी हम लिख सकते हैं, ये भी हम लिख सकते हैं। जैसे आंसर दिया होगा क्वेश्चन में, मतलब अगर हमारा एबीसीडी ऑप्शन दिया है, इस फॉर्म में दिया है, इस फॉर्म में दिया है, देख लो इस फॉर्म में दिया होगा तो शुरू में दिया होगा k belongs to करके छोड़ देगा, ये ऑप्शन में ये सब देगा। ऑल ऑफ यू गॉट दिस क्वेश्चन? क्या सारे को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ या ना? Yes, sir. वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, फिर से मैं y लिख लेता हूं, y is equal to 15x square minus 11x minus 14। ठीक है, ये सब ये क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है कि इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा फॉर रियल वैल्यू ऑफ x एक्सेप्ट दिस वन। तो ये एक्सेप्ट वाला चीज जो है ना, हम दो जगह में देख सकते हैं। हम पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है साइन का बारे में हम क्या क्या चीज कहां देखे हैं। एक तो देखे हैं कि d इज इक्वल टू 0 होने से हमेशा एक का साइन आता है, एक वैल्यू खाली इसमें है, इसमें खाली एक वैल्यू है, उसको छोड़ के बाकी सब में एक का साइन आता है। जबकि इसमें ये और ये, मतलब इससे कम इससे ज्यादा होने से ए का साइन, ये यहां से यहां तक होने से ए का उल्टा साइन। मतलब यहां पे सवाल जो दिया है वो कुछ इस टाइप में होना चाहिए, क्योंकि एक्सेप्ट ओनली एक वैल्यू होगा तो फिर d इज इक्वल टू 0 होगा। यहां पे d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है, d का वैल्यू यहां पे क्या निकलता है, देखते हैं। चलो d क्या निकलेगा, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 11 इंटू माइनस 14। सारे क्लास 10th में भी पढ़े हुए हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 11 भी हम पढ़े, तो सबको पता चल होगा कि भाई d का वैल्यू मैं कैसे निकाल रहा हूं। इसको ज्यादा समझा नहीं रहा हूं। b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो गया 121 प्लस ये कितना हो रहा है, कुछ गड़बड़ कर दिया मैं, 4ac, a15 है, a15 है ना, 15 into 6, 15 into 4, 60, 60 into this 840 plus 840 961। ओ 961 आ गया। ध्यान दो, 961 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। किसका स्क्वायर होता है 961? 961 किसका स्क्वायर है? सोच के बताओ, ग्रेटर देन 0। तो अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, इसका मतलब यहां पे हम 31, ठीक है 31, हाँ वेरी गुड, ठीक है 31 है, 961 इज 31 का स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ठीक है, अच्छा वैल्यू निकलेगा मतलब इसमें। तो अगर हमारा d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ तो हम क्या करेंगे ना, चले जाएंगे रूट्स निकालने के लिए। अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ तो रूट्स निकालने के लिए चले जाएंगे। रूट्स कैसे मिलता है, या तो फैक्टराइज करो, इतना बड़ा हम फैक्टराइज नहीं करने वाले हैं, और क्योंकि हम d भी निकाल चुके हैं तो क्यों ना फॉर्मूला डाल दे -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाय 2a, उसे पता चल जाएगा। तो हम निकालते हैं अभी अल्फा और बीटा का वैल्यू। कैसे निकालेंगे, b का वैल्यू -11 है, b का वैल्यू -11 है, तो माइनस b हमारा कितना हो जाएगा 11 प्लस माइनस रूट अंडर 961 d बाय 2a, 2 into 15, सो ये निकल के आ गया। अब आगे देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके। जैसे बता रहे हो कि इसका वैल्यू 31 हो रहा है, तो लेट मी राइट 31 डिवाइडेड बाय 30। अब इसको अलग अलग कर दिया जाए तो मिलेगा 11 माइनस 31 माइनस 20 बाय 30
और 11 प्लस 31 42/30, इसको हम काट सकते हैं 10 में तो -2/3 और इसको काट सकते हैं 6 में, 6 में काटेंगे तो ये मिलेगा कितना 7/5। तो जैसे बताया गया कि छोटा वाला अल्फा बड़ा वाला बीटा लेना है, तो अल्फा का वैल्यू हो गया -2/3 और बीटा का वैल्यू हो गया 7/5। ये सबको पता चल गया अभी कि अल्फा और बीटा का वैल्यू हम निकाल दिए। निकाल के क्या करेंगे? निकालने के बाद हम करेंगे क्या? यहां पे लिखा गया है, देख लेंगे कि अल्फा से कम और बीटा से ज्यादा में ये ए का साइन लेता है। हमको सवाल में पॉजिटिव का बारे में बोला है, यहां पे पॉजिटिव का बारे में बोला है, पॉजिटिव बोलने से ए का साइन आता है। तो हम क्या लिखेंगे? पॉजिटिव है। क्या लिखेंगे? पॉजिटिव है इफ x लेस देन अल्फा और x ग्रेटर देन बीटा। तो हम लिख सकते हैं यहां पे a का साइन लिखेंगे एज, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। अभी थर्ड पार्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे लिख रहे हैं एज a is equal to 15 positive, so sign of the expression is positive if x less than -2/3 और s greater than 7/5। यही बोला गया है। In other word, except क्या देखते हैं, क्या बोलता है देखते हैं। यहां पे मैं ये पता कर लिया कि -2/3 या फिर 7/5, इससे ज्यादा होगा या इससे कम होगा, इससे ज्यादा होगा या इससे कम होगा, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो यहां से यहां तक पॉजिटिव नहीं आएगा, हाँ या ना? यस सर। इससे कम इससे ज्यादा पॉजिटिव आया, मतलब यहां से यहां तक पॉजिटिव नहीं आएगा, तो हम लिख देंगे एक्सेप्ट वो वैल्यू जो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? -2/3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 7/5। थोड़ा करेक्शन हम कर सकते हैं क्वेश्चन में, इक्वल टू वहां पे देना पड़ेगा, इक्वल टू नहीं देंगे तो ये पॉजिटिव का साथ जीरो भी हो सकता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दिया है, साथ में थोड़ा इसको करेक्शन कर लेते हैं, इक्वल टू भी डाल देते हैं, यहाँ पे इक्वल टू भी डाल देते हैं, मतलब एक्सेप्ट दीज वैल्यूज, बाकी सब में ये पॉजिटिव होगा। क्योंकि अगर यह इस सवाल का हिसाब से -2/3 और 7/5 भी उसमें आ सकता है, -2/3 डालने से लेकिन ये पॉजिटिव नहीं हो रहा है, जीरो हो रहा है, और 7/5 डालने से भी जीरो हो रहा है। क्या जीरो पॉजिटिव है रे? क्या जीरो पॉजिटिव है? नहीं है, नहीं है, जीरो इज नॉट पॉजिटिव। जीरो से बड़ा होता है पॉजिटिव और जीरो से छोटा होता है नेगेटिव। जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉट पॉजिटिव। जीरो ही बताता है कि मेरे से बड़ा हो गया कोई तो पॉजिटिव बोल लो उसको, मेरे से छोटा हो गया कोई नेगेटिव बोल लो। जीरो बोलता है मैं तो बीच में हूं, तो इसीलिए जीरो पॉजिटिव में काउंट नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन थोड़ा हमको करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है? अरे बताओ सभी को समझ में आ गया क्या? यस सर। चलो अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है कि प्रूव दैट दिस लाइज बिटवीन 1/7 and 7। तो ये हमको क्या दिया है जरा मैं बता दूं कि मान लेते हैं इसको y ले लेता हूं, मान लेते हैं इसको y लेते हैं। अरे यार y is equal to x square minus 3x plus 4 divided by x square plus 3x plus 4। ये हमको y का वैल्यू दिया है और ये मैं मान लेता हूं, ये चीज को मैं मान लिया कि y है। तो मतलब हमको बोला क्या है
कि y का वैल्यू 1/7 से 7 के अंदर रहेगा, मतलब 1/7 लेस देन y लेस देन 7, 1/7 से 7 के अंदर रहेगा, लाइज बिटवीन 1/7 7। ओके, फ्रॉम इक्वल टू भी हम ले लेंगे यहाँ पे। ऑलराइट, तो स्टेटमेंट थोड़ा इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग। प्रूव दैट दिस वन लाइज बिटवीन 1/7 एंड 7 लिख सकते हैं, 1/7 एंड 7 वैल्यू भी आ सकता है उसमें, ठीक है। अच्छा, ये स्टेटमेंट का, ये क्वेश्चन को देने का दूसरा तरीका क्या कर सकता है, मतलब इसका हिसाब से मैं ऐसे लिख लिया, तो इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है। अच्छा, y का सबसे बड़ा वाला वैल्यू कितना होगा, अगर ऐसे लिख रहा हूं तो सबसे बड़ा वाला वैल्यू y का कितना होगा, 7 हो गया सबसे बड़ा वाला वैल्यू, मतलब ग्रेटेस्ट विल बी 7 और लीस्ट विल बी 1/7। तो ही चीज को, यही सेम सवाल को दूसरा लैंग्वेज में ऐसे दे सकता है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस इज 7 एंड 1/7। आया समझ में ना। सो दिस वे हमको क्वेश्चन दे सकता है, क्वेश्चन हमको इस हिसाब से दे सकता है। ऑलराइट, चलो कैसे करेंगे देखते हैं। मतलब हमारा काम है कि हमको ये दिखाना है कि y का वैल्यू 1/7 से 7 के अंदर रहना चाहिए। एक चीज क्वेश्चन में और मेंशन है कि नहीं, हाँ, एक चीज रियल, ये चीज मैं जानना चाहता था कि मेंशन है कि नहीं। x रियल है, x का वैल्यू रियल है, तो फिर इतना प्रूव करके दिखाओ। चलो मैं देखता हूं, इसको कुछ दूर करने के बाद पूछूंगा कि भाई x रियल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभी बताओगे, है ना। इसको हम y ले लेंगे, लेट y इज इक्वल टू x² - 3x + 4 बाय x² + 3x + 4। थोड़ा लंबा होगा, देखना। हम क्या करना चाहते हैं अभी, क्योंकि इसका वैल्यू y है, तो y का वैल्यू अगर निकल गया तो फिर वो इसका ही वैल्यू माना जाएगा। अब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता कैसे है, ax² + bx + c, तो इसमें हम ax² + bx + c जैसा लाते हैं, इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहा हूं, अभी तो एक्सप्रेशन है, इसको इक्वेशन बनाते हैं। implies x²y plus 3xy plus 4y is equal to x² minus 3x plus 4 implies x²y minus 3x plus 3xy, कहीं पे गलती कर दूं तो करेक्शन कर लेना, -4y बोलना मेरे को, है ना। x² plus 3x minus 4 is equal to 0, क्योंकि छोटा छोटा मिस्टेक के लिए क्वेश्चन गलत हो जाता है कभी, मतलब सॉल्व नहीं होता है। दिस इंप्लाइज, अब हम ऐसा करते हैं, x² सबको इकट्ठे करते हैं, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² है, फिर x सबको इकट्ठे करते हैं, यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, और बाकी नंबर जो है वो आएगा। तो x² को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, y - 1 इंटू x² प्लस, यहां से अगर मैं x कॉमन ले लूं, x क्या 3x कॉमन ले लेता हूं तो आएगा क्या, y + 1 इंटू 3x, x यहां पे रखा, 3 यहां पे रखा, प्लस 4 कॉमन ले लिया तो आ गया y - 1। लेट मी आस्क यू द क्वेश्चन, प्लीज बताओ मेरे को कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया x में, सबको दिखाई दे रहा होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया x में, तो फिर यहाँ पे a का वैल्यू कितना, b का वैल्यू कितना और c का वैल्यू कितना, जल्दी से बताओ मेरे को। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, जस्ट सी दिस एंड टेल मी। a इज इक्वल टू y - 1, b इज इक्वल टू 3 into y plus 1 और c हो गया हमारा 4 into y minus 1। 4y minus 1। ठीक है, तो a b c तीनों निकल गया। अब मैं जानना चाहता हूं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल कब होता है,
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल कब होता है, मतलब नेचर ऑफ द रूट्स में हम गए तो नेचर ऑफ द रूट्स में बोलता क्या है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल तब होता है कि d का वैल्यू लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल टू 0 या फिर क्या Greater than 0. खाली ग्रेटर देन 0 में नहीं होता है, और भी होता है कंडीशन। हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, खाली ग्रेटर देन 0 में भी रियल होता है, मैं मानता हूं, लेकिन कुछ चीज हम वहां पे छोड़ रहे हैं तो प्रॉब्लम होगा हमारे लिए आंसर निकालने के लिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ऑल हैज टू रिमेंबर कि व्हेन रियल बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन सॉरी अगर रियल एंड इक्वल बोला है तो d इज इक्वल टू 0 लेंगे, रियल एंड अनइक्वल बोला है तो d ग्रेटर देन 0 लेंगे, लेकिन खाली रियल बोला है तो d इज इक्वल टू 0 लेंगे। तो यहाँ पे हम वही लिख सकते हैं कि आज x इज रियल तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो लिखते हैं as x इज रियल, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए ना उसको रिस्पॉन्ड करोगे, सही गलत से कोई डरने का जरूरत नहीं है, कुछ भी हो सकता है, रिस्पॉन्ड करो। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो d का वैल्यू हो गया क्या 3 इंटू y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ac, a हो गया y माइनस 1 इंटू c हो गया 4 इंटू y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो इनइक्वालिटी आ गया, मतलब वो भी कर्व का ऊपर हमको जाना पड़ेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 9 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस 16 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बन गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साथ में ब्रैकेट भी खोल लेते हैं, क्या होता है देखते हैं। 9y स्क्वायर प्लस 18y प्लस 9 माइनस 16y स्क्वायर प्लस 32y माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 9y स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर, 18y प्लस 32y हो गया हमारा 50y, 9 माइनस 16 हो गया माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से आया, इनइक्वालिटी का फॉर्म में आया। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए 7 को पहले प्लस करते हैं, माइनस है इसको प्लस करते हैं, प्लस करने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस दोनों तरफ। माइनस मल्टीप्लाई करने से व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन, साइन विल चेंज। वेरी गुड। 7y स्क्वायर माइनस 50y प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमको आगे सॉल्व करना है, तो हम एक पेज और लेते हैं, वहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 7y स्क्वायर माइनस 50y प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0, 7y स्क्वायर माइनस y माइनस 49y माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0, ये प्लस 7 है, तो y कॉमन लेने से कितना आ जाएगा 7y माइनस 1 माइनस 7 कॉमन लेने से आ गया 7y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ओके, तो अब हमें आगे क्या कर सकते हैं, 7y माइनस 1 इंटू y माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये हमारा इनइक्वालिटी आ गया है, वो भी कर करने के लिए रेडी है। क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेंजिंग पॉइंट निकालेंगे, तो एक निकला हमारा 1/7, एक निकला हमारा 7 प्लस माइनस प्लस, हमको चाहिए क्या, प्लस चाहिए या माइनस चाहिए, लेस देन 0 बोला है मतलब माइनस चाहिए। तो हम लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू छोटा वाला वैल्यू 1/7, बड़ा वाला वैल्यू 7, क्लोज ब्रैकेट देंगे। क्यों क्लोज ब्रैकेट देंगे, क्योंकि इक्वल टू साइन है यहाँ पे। सो 1/7 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 7, ठीक है। देयरफॉर y max
इज इक्वल टू 7, y मीन इज इक्वल टू 1/7। ऑल ऑफ यू गॉट इट? सारे को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अगला सवाल देखते हैं ना। ये सवाल काफी कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे। x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 4y स्क्वायर माइनस 26x माइनस 44y प्लस 89 इज इक्वल टू 0। ओके ना, ये दिया है। अब हमको बोला है कि इसको सॉल्व करो, मतलब बोला है कि ये प्रूफ करके दिखाओ कि x cannot lie between 1 and 4 और y cannot lie between 1 and 5/2। मैं इसमें से खाली एक ही बिट करूंगा, दूसरा बिट रह जाएगा, होमवर्क कर लोगे, है ना। तो लेट मी मेक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हियर। लेट मी मेक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हियर। ये तो x y पूरा मिलजुल के है, तो लेट मी मेक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। अगर मैं x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन करता हूं तो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इस फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसा होता है। तो जितना सारे x स्क्वायर इकट्ठे कर लेते हैं, अगर x स्क्वायर सारे इकट्ठे कर लेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर, अरे एक ही तो x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को रहने देते हैं। फिर यहाँ पे प्लस b इंटू एक्स, तो खोजते हैं कि x कहां कहां है। एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ये दो जगह में x है। इनमें से कॉमन वगैरह लेके जो लिखना है लिख लेंगे। कॉमन कितना जा रहा है? 12xy, यहाँ पे 26, मतलब 2 जा रहा है, साथ में x जा रहा है। 2 कॉमन आ गया तो हो गया 30, नहीं 6y माइनस यहाँ पे 13, साथ में x रहेगा, तो x स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx हो गया प्लस c 4y स्क्वायर माइनस 44y प्लस 89 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा सवाल, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। अब यहां पे बोला क्या है कि x रियल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में है, तो हम लिखेंगे कि एज x इज रियल, एज x इज रियल, सो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो देखते हैं d का वैल्यू कैसे निकलेगा। फिर 2 इंटू 6y माइनस 13 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4y स्क्वायर माइनस 44y प्लस 89 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस इतना आ गया अभी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। ये 4 बाहर रह गया इंटू 36y स्क्वायर माइनस 12 इंटू 13 हो गया 156y प्लस 169। लेट इट बी लाइक दिस, इसको यहां पे ऐसे रहने देते हैं, माइनस 4 इंटू 4y स्क्वायर माइनस 44y प्लस 89 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया। अब आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलता है। 4 कॉमन लेके उड़ा देते हैं। 4 मल्टीप्लाई करके लंबा क्यों करें, कॉमन लेके उड़ा देते हैं, कांस्टेंट है तो उड़ सकता है। 4 कॉमन आ गया, ये 36y स्क्वायर माइनस 156y प्लस 169, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो इसके अंदर में जितने सारे लिखा हुआ है सारे का साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस होगा, ये प्लस है तो माइनस होगा। माइनस 4y स्क्वायर प्लस 44y माइनस 89 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बन गया। अब आगे देखते हैं, आगे हम कैसे निकालेंगे।
4 तो हट जाएगा ही, 36 माइनस 4 32y स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 32y स्क्वायर माइनस कितना आता है देखते हैं, माइनस 156 प्लस 44 ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 112, क्या आ रहा है 112 माइनस 112y माइनस 112y प्लस या माइनस क्या है देखते हैं 169 माइनस 89 80 होता है प्लस 80 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो इसको थोड़ा छोटा करते हैं, कैंसिल कर लेते हैं 16 में करने से आ गया y स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 2y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 5y प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2y कॉमन लेने से y माइनस 1 माइनस 5 कॉमन लेने से y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 5/2 प्लस माइनस प्लस। हमको क्या चाहिए, प्लस चाहिए माइनस चाहिए? चेक हियर एंड टेल मी हमको क्या चाहिए, प्लस या माइनस? प्लस चाहिए। तो प्लस कहां से कहां तक है? Therefore y greater than equal to 5/2, y less than equal to 1। तो यह हमको बताया कि y का वैल्यू 5/2 या उससे ज्यादा, 1 या उससे कम। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि y 1 से लेकर 5/2 के अंदर नहीं है, मतलब तो ये Therefore y cannot lie between 1 and 5/2। आया ना समझ में सबको? अब इस क्वेश्चन में और भी बोला क्या है कि x cannot lie between 1 and 4। तो उस समय हमको क्या करना पड़ेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा y में। y में अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे तो फिर हमको इन टर्म्स ऑफ y मिलेगा। तो लिखेंगे एज y इज रियल सो x नहीं d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर उसको सॉल्व करेंगे तो 1 से 4 के अंदर आएगा। मतलब अगला जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा आएगा, 4y स्क्वायर ये आएगा 4y स्क्वायर, उसके बाद y इतना है, एक यहां पे y है एक यहां पे y है, 4y कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस 11 प्लस 3x माइनस 11 इंटू y, साथ में 4 बाहर आ गया, प्लस बाकी जो रह गया क्या है, x स्क्वायर रह गया और क्या रह गया 26x प्लस x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 89 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है y में बन गया। अब हमको क्योंकि y का वैल्यू रियल दिया है तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर ना?